नमस्ते सारथी। अब हम निवेश के उस पड़ाव पर हैं जहां दिल से ज्यादा दिमाग और गणित की जरूरत होती है। अब तक हमने एक बेहतरीन गाड़ी बिजनेस ढूंढ ली, उसका ईंधन कैश फ्लो चेक कर लिया, ड्राइवर मैनेजमेंट को परख लिया और सड़क की दिशा स्मार्ट मनी भी देख ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, इस गाड़ी की सही कीमत क्या है? अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी को गलत दाम पर खरीदते हैं तो भी आप कंगाल हो सकते हैं। एपिसोड 5 इसी वैल्यूएशन के रहस्य को सुलझाता है। अंतर्दृष्टि एपिसोड 5 सोना पीतल के भाव, वैल्यूएशन का खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष सोलोकास्ट एजुकेशनल डीप डाइव सीरीज अंतर्दृष्टि। आज की चर्चा शुरू करने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं और आलू वाला कहता है कि आलू 50 रुपए किलो है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत कहते हैं कि नहीं भैया, 40 लगाओगे तो दोगे। आप 10 रुपए के लिए मोलभाव करते हैं। जब आप कोई शर्ट या मकान खरीदते हैं तब भी आप मोलभाव करते हैं। लेकिन जब आप शेयर बाजार में आते हैं और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी किसी कंपनी में लगाते हैं तो क्या आप कभी पूछते हैं कि ये शेयर महंगा है या सस्ता? या आप बस इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि टीवी पर कोई चिल्ला रहा है या शेयर का भाव रोज ऊपर जा रहा है? दुख की बात यह है कि हम धनिया मिर्ची खरीदने में जितनी अक्ल लगाते हैं उतनी अक्ल हम लाखों का शेयर खरीदने में नहीं लगाते। और यही कारण है कि अच्छे से अच्छी कंपनी खरीदने के बाद भी लोग पैसा नहीं बना पाते। आज के एपिसोड में हम इसी गणित को सुलझाएंगे। आज हम जानेंगे कि किसी शेयर की असली कीमत यानी उसकी औकात कैसे नापी जाए। आज का विषय है सही दाम या बड़ा नुकसान। इस विषय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि निवेश की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाव वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। इन्फोसिस या विप्रो जैसी महान कंपनियों का उदाहरण लीजिए। ये बहुत शानदार कंपनियां हैं, लेकिन सन 2000 में जब आईटी का बुलबुला आया था तब ये कंपनियां इतनी महंगी हो गई थीं कि जिन लोगों ने उस वक्त इनके शेयर खरीदे उन्हें अपना पैसा वापस पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा। कंपनी अच्छी थी लेकिन दाम गलत था। एक संस्थागत निवेशक कभी भी किसी चीज के लिए ज्यादा पैसा नहीं देता। वो हमेशा वैल्यू ढूंढता है। वो 100 रुपए का नोट 50 रुपए में खरीदने की कोशिश करता है। अगर आप वैल्यूएशन को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा बाजार की तेजी में फंसेंगे और मंदी में रोएंगे। चलिए इस कोर कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं जिसे हम किराए की दुकान का सिद्धांत कह सकते हैं। मान लीजिए आपको एक दुकान खरीदनी है। बाजार में 2 दुकानें बिक रही हैं। दुकान ए की कीमत 10 लाख रुपए है और उससे साल का किराया 1 लाख रुपए आता है। दुकान बी की कीमत 50 लाख रुपए है और उससे भी साल का किराया 1 लाख रुपए ही आता है। अब आप बताइए आप कौन सी दुकान खरीदेंगे? जाहिर है आप दुकान ए खरीदेंगे क्योंकि वहां आपका पैसा 10 साल में वसूल हो जाएगा, जबकि दुकान बी में आपको 50 साल लगेंगे। शेयर बाजार में पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिल्कुल यही बताता है। पीई रेशियो का मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं, या और सरल भाषा में कहें तो आपका पैसा कितने सालों में वसूल होगा। अगर किसी कंपनी का पीई 50 है तो इसका मतलब है कि बाजार कह रहा है कि भाई ये दुकान बहुत महंगी है, इसे वसूलने में 50 साल लगेंगे। तो जब भी आप निवेश करें तो खुद से पूछें कि क्या मैं 50 साल इंतजार करने को तैयार हूं? अब हम डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि वैल्यूएशन के इस जाले को कैसे साफ किया जाए। सिर्फ पीई रेशियो देखना काफी नहीं है। कभी कभी महंगी चीज भी अच्छी होती है अगर वो भविष्य में बहुत तेज बढ़ने वाली हो। इसे समझने के लिए हम पीईजी रेशियो यानी पेग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा तकनीकी लग सकता है लेकिन घबराइए मत, ये बहुत आसान है। मान लीजिए एक कंपनी का पीई रेशियो 20 है और वो हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो 20 को 20 से भाग देने पर उत्तर आता है 1। अगर पेग रेशियो 1 के आसपास है तो इसका मतलब है कि शेयर का भाव एकदम सही है, न महंगा न सस्ता। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ सिर्फ 10% है और उसका पीई 50 है तो पेग रेशियो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो शेयर बहुत महंगा है, आग से खेलने जैसा है। पीटर लिंच जैसे महान निवेशक कहते हैं कि 1 से कम पेग रेशियो वाली कंपनियां सोने की खान होती हैं। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, जिसे हम शेयर की असली औकात कहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर कंपनी की एक आंतरिक वैल्यू होती है। इसे एक कामधेनु गाय के उदाहरण से समझते हैं। एक गाय की कीमत क्या होनी चाहिए? उसकी कीमत इस बात पर तय होती है कि वो अपने पूरे जीवन में कितना दूध देगी और उस दूध को बेचकर आज की तारीख में कितना पैसा बनेगा। अगर गाय बूढ़ी हो गई है और दूध देना बंद करने वाली है तो आप उसे जवान गाय के दाम पर नहीं खरीदेंगे। शेयर बाजार में हम इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं, यानी कंपनी अगले 10-20 साल में कुल कितना कैश कमाएगी उसकी आज की वैल्यू क्या है। आपको भारी भरकम गणित करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचिए कि अगर मैं आज इस पूरी कंपनी को खरीद लूं तो क्या ये इतना कैश कमाकर देगी कि मेरा पैसा बैंक एफडी से ज्यादा तेजी से बढ़े? अगर जवाब ना है तो वो शेयर महंगा है। अब सवाल है कि आप गलती करने से कैसे बचें। इसके लिए हम एक सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक नियम है।
जब इंजीनियर कोई पुल बनाते हैं और उस पुल पर से 10 टन का ट्रक गुजरना होता है तो वे पुल को ऐसे बनाते हैं कि वो 20 टन का भार सह सके, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो पुल टूटे नहीं। निवेश में भी यही करना है। अगर आपकी रिसर्च कहती है कि इस शेयर की सही कीमत 100 रुपये होनी चाहिए तो आप उसे 100 रुपये में मत खरीदिए। आप इंतजार कीजिए, जब वो 80 या 70 रुपये में मिले तब खरीदिए। यह जो 20-30 रुपये का अंतर है, यही आपकी सुरक्षा है। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी निकली तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। बाजार गिरता ही इसलिए है ताकि समझदार निवेशक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके। तो एक्शन प्लान क्या है? जब भी आप किसी शेयर को खरीदने जाएं तो 3 चेक पॉइंट्स लगाएं। पहला, ऐतिहासिक पीई चेक करें। देखें कि पिछले 5-10 साल में ये शेयर औसतन किस पीई पर मिलता था। अगर आज का पीई उसके औसत से बहुत ऊपर है तो अभी रुक जाएं। दूसरा, पेग रेशियो देखें। अगर ये 1 से कम या 1.5 तक है तो ठीक है, अगर 2 या 3 से ऊपर है तो सावधान रहें। और तीसरा, बाजार की गिरावट का सम्मान करें। जब बाजार गिरता है और अच्छे शेयर सस्ते होते हैं तब डरे नहीं, बल्कि उसे डिस्काउंट सेल समझकर खरीदारी करें। याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश वो नहीं है जो सबसे अच्छी कंपनी में किया गया हो, बल्कि वो है जो सबसे अच्छे दाम पे किया गया हो। तो चलिए आज के इस गणितीय अध्याय को 3 मुख्य सूत्रों में समेटते हैं। पहला सूत्र, अच्छी कंपनी को किसी भी भाव पर खरीदना निवेश नहीं, बेवकूफी है। प्रवेश का भाव यानी एंट्री प्राइस ही आपका रिटर्न तय करता है। दूसरा सूत्र, पीई रेशियो को वसूली के समय की तरह देखें। जितना कम समय उतना बेहतर, बशर्ते कंपनी अच्छी हो। और तीसरा सूत्र, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। पुल को मजबूत बनाएं ताकि अगर ट्रक भारी भी हो जाए तो पुल टूटे नहीं। अगले एपिसोड में हम इस सीरीज के सबसे डरावने लेकिन जरूरी पहलू पर बात करेंगे। हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन भविष्य किसने देखा है? क्या ये कंपनी अगले 10 साल तक जिंदा भी रहेगी या टेक्नोलॉजी इसे खत्म कर देगी? अगले एपिसोड में हम रिस्क मैनेजमेंट और भविष्य के खतरों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि अपनी कंपनी का भविष्य कैसे पढ़ा जाए। अगर आज का ये एपिसोड आपको पैसों की कद्र करना सिखा गया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बाजार के शोर में महंगे शेयर खरीदकर फंस जाते हैं। उन्हें बताएं कि मोलभाव करना बाजार में भी जरूरी है। हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहें। अंत में हमारा डिस्क्लेमर, मैं आपका सारथी हूं और ये बातें आपको जागरूक करने के लिए हैं। वैल्यूएशन एक कला है और हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। सही दाम पर खरीदें, सुरक्षित रहें और शांत रहें। जय हिंद।